निरंजनं निष्प्रतिभं निरीहं निराश्रयं निष्कलमप्रपञ्चं नित्यं ध्रुवं निरविषयस्वरूपं सनातनं राममहं भजामि। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सद्गुरु सेति विनति परब्रह्म सुपर्णाम अनंत कोटि संत रामदास निज दिन करूं सलाम। नमो राम गुरुदेव जी जंत्रिकाल के वंद विघ्न हरण मंगल कर्ण रामदास आनंद। राम जी महाराज की, श्री वाणी जी महाराज की, अनंत कोटि महापुरुषों की। परम पिता परमात्मा श्री राम जी महाराज ने पावन चरणों में बारंबार दंडोत प्रणाम। श्री वाणी जी महाराज ने बारंबार दंडोत प्रणाम। श्री गुरु महाराज बाप जी महाराज ने श्री चरणों में बारंबार दंडोत प्रणाम। मंचस्थ विराजमान सभी संत महात्माओं ने राम जी राम महाराज और इसका सुधार करो। और आज अपन सब लोग जिन कार्यक्रम में उपस्थित होया हाँ, श्री गोविंद राम जी महाराज श्री माता श्री रो आज 17वीं रो अवसर है। बार बार दिव्य आत्मा ने आपा प्रणाम करा, वंदन करा। संत महात्मा कहवे दिन जननी जन जाया सुत संत सखेरी। जिन कोक्षों संत पुत्र रो जन्म वे बीमारी कोक ने धन्य है, वंदन है, प्रणाम है। और एक बहुत बड़ो बलिदान, एक बहुत बड़ो दान है। अनेक प्रकार की दान की बातें अपन लोग सुना, लेकिन एक अपने कोख सु जाया जन्मे बालक ने समाज रे कल्याण रे वास्ते, संत सेवा रे मायने, समाज री सेवा रे मायने एक बालक ने गुरुदेव रे चरणा में अर्पण करनो अपने आप में एक माता श्री रो बहुत बड़ो दान है। धन्य है बारी मान है आनी माता श्री ने जो एड़ा संतान ने खेड़ा पर रामश्री संप्रदाय रे वास्ते दान प्रदान करिया। और आज जिन कारणों से आप उपस्थित होया हा, वो तो एक शाश्वत नियम है। जी लोग में आप लोग बैठना है, जैसे आप लोग आया है, ये लोग रो नाम ही मृत्यु लोग है। और कोई कार्य भाग्यवशात संभव असंभव होना निश्चित है। कोई कार्य आप जो सोचा विचारा वो वह नहीं वह, प्रारब्ध अनुसार मिलना नहीं मिलना वो अलग बात है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि अपना जन्म हो गयो है तो मृत्यु तो निश्चित है। जन्म लियो माने मरणों पड़से, जन्म जिनो हुयो है फिर मृत्यु एक दिन निश्चित है। कारण कहीं हो सके, कई प्रकार का कारण है मृत्यु का, कई प्रकार का बहाना है। कई बार आप सुना कि भाई अमुक अमुक आदमी एकदम अकस्मात अथवा यात्रा में चर्चा करते हुए, भोजन करते हुए, चाय पानी पीते हुए, तो मृत्यु किन समय में आवे कोई पतो नहीं चले। परंतु आज संत वाणी और संतारो सत्संग आप लोगों ने एक सीख और शिक्षा प्रदान करे कि जिन तरह कोई यात्री यात्रा करे और मैंने ध्यान है कि मना यात्रा करनी है तो भी सुन पहले आप साधन, आपरी सामग्री सब एकत्रित कर पर पची यात्रा प्रारंभ करे कि पची सोचे सब बतावा। जेब में 1 रुपये लेन भीड़ नहीं वह। आजकल तो भले ही जमानो बदल गया, मोबाइल करना वह तो वहीं फोन पे ही करते हैं। बाकी फोन ही हाथ नहीं वह, जेब में रुपये नहीं वह, यात्रा वास्ते गाड़ी लेन भीड़ हो गया वह। तो रास्ते में कोई दीवार है बतावा, इतनी मोटी गाड़ी ले पर कोई आदमी जेब में कोई लेन भीड़ नहीं हो, आगे जान के तो पैसा थोड़ा 1000 रुपया दो। तो बताओ कहीं फजीती हो ही नहीं हो। मैं आपने वहां से समझाना चाहूँ, तो बढ़िया मिलका जोड़ मिलियोड़ो है। और ये मिलका जोड़ मिलने के बाद माने एड़ी बढ़िया अनुकूलता, एड़ो बढ़िया जिन्हें कहवा आप
संग सहयोग संग अपने और एडो वातावरण और एडो एरियो एडो प्रभावशाली एरियो जटे संत महात्मा अवतार अटे नजदीकी श्री बोलाराम जी महाराज जड़ा महापुरुष अटे ने आप रजलानी रमाने देख लो, एक महापुरुष और स्थान है शिवनाथ जी महाराज अटे ने राम स्नेह संप्रदाय खेड़ापा धाम, इन जगह इन ढाणी रमाने देख लो, बार नाम बताओ है हिंदू राम जी महाराज, सूरत राम जी महाराज परंपरा महापुरुष हिंदू राम जी महाराज। मतलब एड़ी अनुकूलता मिलने रे पश्चात भी अगर आपा लोग इन अवसरों लाभ पूरो प्राप्त नहीं करा, मानव जीवन में कल्याण संबंधी अगर आपा जो है जीवन रे मायने आगे मार्ग में प्रशस्त नहीं करा, धर्म पूर्वक कार्य नहीं करा और कल्याण रो साधन अपने जीवन में मायने अगर आपा उपलब्ध नहीं करा, प्राप्त नहीं करा, तो महाराज रामचरितमानस में कहवे ने, जो न तो रही भव सिंधु नर समाज असिपाय, ते कृत निंदक मंद मति आत्मा हन्य गति जाय। तुलसीदास जी महाराज फरमावे कि मनुष्य जीवन जड़ो मानव जीवन प्राप्त होड़ो वे, फिर भी अगर भव सिंधु पार नहीं वे, कल्याण का साधन वो उपलब्ध नहीं कर, कल्याण का साधन रो आश्रय लेर पार होने रो कोई रास्ता नहीं पकड़े, तो वो व्यक्ति जीवित भी आत्महत्या करने रे समान मृत्यु ही प्राप्त करने रो ही वास्तव माने वो जो है कार्य कर रही हो, और कोई दूसरा काम नहीं। इतनी सुंदर अनुकूलता अपन लोगों ने प्राप्त हुई है, एड़ा माइत अपन ने त्यागमय जीवन वाला माइत अपन ने प्राप्त होया है। हिंदू राम जी महाराज जड़ा महापुरुषा रो जो भजन करने रो स्थान है, चारों मेर जो है संतारी राम रक्षा की बाढ़, जैसे दयाल जी महाराज वाणी मान, मैं अजहूं नाही सुनियो शरणे तणो बिगाड़, रामदास शरणागति राम रक्षा की बाढ़। आ राम रक्षा की बाढ़ है, आ संत महात्मा और चारों तरफ भजन करने का बड़ा बड़ा स्थान है, एक तरह हमारे बाढ़ है बाढ़। इन मायने भी अपने आप में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो अंदर वो एक भ्रम ही है जो अपने भ्रम रे कारण सुई आपा एक मानसिक भ्रम ही बना प्राण बैठा, भ्रमित हो प्राणी बैठा, चारों में अच्छी सुरक्षा है, फिर भी भ्रमित हो, फिर भी डर है, वो डर मान लो है, बाहर लो डर नहीं है, वो वातावरण रो डर नहीं है, वो कृपा रो कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी अपन अंदर डर है। संतारो आश्रय प्राप्त हो जावे और श्री राघोदास जी महाराज जड़ा, श्री जी महाराज जड़ा, दयाल जी महाराज जड़ा महापुरुषानी वाणी रो आश्रय अपन प्राप्त हो जावे, और फिर बाद में मायने ही अगर मृत्यु रो भय है, वास्तव में मृत्यु रो सामान्य भय होना अलग बात है। जैसे गाड़ी चल रही स्पीड में चल रही, सामने गाड़ी आ रही है, गाड़ी ना पर टाल रही है, गाड़ी नहीं क्यों टाली, मरने डर लगे तो नाम ही बेड़े बहुत गलत काम हो जाए, बताओ एक तरह मूर्खताबाजी। उन टाइम पे नहीं कह सका मरनो में डरेगा, हम बैठ देगा नहीं, तो वो तो अंतिम शब्द हो बात करेगा, बात नहीं है। लेकिन मृत्यु रो भय रो मतलब है कि अरे मैं मर जाऊं, वो भय जो जो बार बार अपन शास्त्र पुराण में संत वाणी में सुनता रहे, वो इन तरह भय अगर अपन मायने है, तो महाराज अभी तक अपनी भी संतानी कृपा रो अपन स्वयं अपने ऊपर अनुभव प्राप्त नहीं कर पाया, संतानी कृपा रा भाजन नहीं बन पाया। संत महात्मा वाणी फरमावे, सब ही को डर काल का पर निडर न दिसे कोई, हरिया वाको डर नहीं जो राम सने ही होय। जिन दिन राम सने बन गया, सच्चा राम सने बन गया, उन दिन डर खत्म हो जाए, और जाता जाता कभी पड़ जाओ वो डर की बात नहीं है। एक दिन कलेवर छोड़ जाए, जीवात्मा चली जाए, उन दिन लार कहीं हो आगे कहीं हो, इन तरह जो चिंतन है वो चिंतन राम जी करने वाला, सब राम जी करने वाला। करे करावे राम जी मैं कुछ करता ना है, रामचंद्र जो मैं करूँ बड़ी चूक मुझे, पर राम से नहीं कहवे कि नहीं, कोई पूछ ले राम से नहीं कि नहीं कहवे, डर वो मिटाने की औषधि तो संत बता रहा है, डर किने मिट जाए तो राम से नहीं हो जाए, राम से नहीं कौन, तो राम समय कौन है, तो प्रश्न भी बना, तो उत्तर भी संताई वाणी में तैयार है। राम समय ही जाको नामा, हरि गुरु साध संगत विश्रामा। राम समय दिनों नाम है हरि गुरु और साध संगत। इन तीन जगहों में आते अपनो विश्राम स्थापित करे, इन तीन जगहों में अपनो विश्राम स्थापित करे। विश्राम माने वो वास्तव में राम समय, तो राम जी महाराज में एक गुरु महाराज की शरणागति और साध संगत माने सत्संग माने जिनो चित्त एकाग्र हो जावे, कोई वास्तव में राम समय है। कंठीबंध वेग
ये तो रामस्नेही परंपरा अनुसार प्राप्त होने वाला अपना चिन्ह है। ये रामस्नेही किन कहवे? सत्संग, गुरु सेवा और राम भजन, ये तीनों वृत्तियां माने जो स्थित हो जावे वही वास्तव में राम जिन्हें गीता जी में स्थित प्रज्ञ कहवे, तो स्थित प्रज्ञ है। हाँ, जो अपनी स्थिति ने प्राप्त कर ले साधना रूप मायने, ये सब महापुरुष जी का अपन स्वरूप का दर्शन करा, वाणी सुना, ये सब स्थित प्रज्ञ महापुरुष है। चित्त भ्रमित डावाडोल होने वाली स्थिति वाला महापुरुष नहीं है, स्थित प्रज्ञ महापुरुष है। तो बा महापुरुषारी वाणी सुनने से हमारी स्थिति भी स्थापित, स्थिति नियंत्रित और चंचलता रहित और शांत शून्य अवस्था में पहुंचने की स्थिति कद बने, वहां संतानी वाणी का अपन आश्रय प्राप्त करा। बड़ी प्रसन्नता हुई कि माता श्री रे 17वें अवसर पर 2 दिवसीय सत्संग रो 3 दिवसीय सत्संग रो जो है आयोजन राख्यो गयो। सच्ची बात बताऊं आपने, माई तारी सच्ची श्रद्धांजलि सत्संग ही है। पुष्प अर्पण करा वो एक व्यवहारिक कार्य है, और भी कोई कार्य करा वो व्यवहारिक काम आप करा, 12 दिन रो कोई काम करे वो जगत व्यवहार रो काम करे। लेकिन जेकरा पुत्र संत रूप मायने है, 12 कर्तव्य कई बने, 12 कर्तव्य जो है और 3 दिन जो सत्संग रूपी अर्पण की गई जो श्रद्धांजलि है, आई वास्तव में गोविंद राम जी आपरे माता श्री ने सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करी है। और आपने प्रेरणा लेनी है कि जीवात्मा रो जब तक इन कलेवर माने रहनो हो तब तक तुम्हारी आपा यथाशक्ति सेवा करेगी। अबे आपा की अगर सेवा कर सका तो अब आप हमारी सेवा कर सका। हमारे निमित्त राम भजन करो, हमारे निमित्त सेवा करो, हमारे निमित्त कोई परमार्थ कार्य करो, हमारे निमित्त सो जितो आपा भजन करा। और दूसरी चीज तो नहीं भाई, लेकिन भजन करोड़ी हमारे निमित्त होई तो वहां जीवात्मा रे वास्ते बहुत आनंद बात हो जाए, ई लोक में भी और परलोक में भी। और साथ साथ राम नाम रो जब भी चलते रहियो, अखंड राम नाम रो 3 दिवसीय राम नाम रो जब भी चलते रहियो। बहुत सुंदर ए आपने भले दिखती हुई चीजा नहीं है, अपने वस्तुआ ए शब्द भले अपन देखेंगे दिखे नहीं, लेकिन ए ध्यान रखो शब्द कभी नष्ट नहीं हुए। कि वायुमंडल रे मायने जो इतनी देर बार बात कही गई, गोविंद गोपाल जी बार बात कही, भजना रे द्वारा जो बात कही है, जो भी वाक्य बोलिया जावे माता बहनों भक्त लोगों, वाक्य कभी नष्ट नहीं हुआ करे। वो बहुत बड़ा आकाश जो क्षेत्र है ना, तो माने शब्द बोलने के बाद माने ध्वनि आप लोगों ने थोड़ी देर वास्ते भले सुनी जाए, लेकिन आ शब्द जो है वे कभी नष्ट होने वाला नहीं है। इन वास्ते जगह जगह संत महात्मा और स्थान में जावाना आपा तो बड़े संतान ने भजन करने का प्रभाव से अपन अंतःकरण में शांति नहीं रहे। क्योंकि भी वातावरण मायने अधिकता कहीं है कि वातावरण में संत महात्मा भजनारा अणु परमाणु अंश और भजनारा शब्दारा प्रभाव है, व्याप्त है। वायुमंडल में समस्त में जगह जो शब्द ज्यादा उपयोग माने लियो जाए वही तरंगा ये मानव मस्तिष्क पर प्रभावी है। तो संतान स्थान रो अमहत्व है, सत्संग रो अमहत्व है। सत्संग अपने भीतर सात्विक वृत्ति ने जागृत करने को काम करे। तो समय समय पर नहीं, महाराज जी तो वाणी मान फरमावे साध संगत निस्दिन करे, एक राम जी ने ध्यावे, रामदास वो संत जन निर्भय पद पावे। एडी सुंदर वाणी रो आप लोग श्रवण प्राप्त करियो। बहुत बहुत सुंदर माता श्री श्री चरणा में बारंबार वंदन प्रणाम करा। श्री गोविंद राम जी ने बहुत बहुत साधुवाद देवा। पूज्य माता श्री रे 17वें अवसर पर जो आप भावपूर्वक 3 दिवसीय सत्संग आयोजन करियो और सत्संग आयोजन श्रद्धांजलि रूप प्रमाणे माता श्री रे चरण में अर्पण। बोलो राम जी महाराज की।